मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें घर की राह बताने। घर का रास्ता बताने के लिए क्या कर रहे हैं? तुम्हें कैसे वो रास्ता दिखाई देगा? कब दिखाई देगा? तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आने लगेगी। भगवान तो चाहता है कि तुम्हें घर का रास्ता दिखाई देने लगे और तुम सही रास्ते पर चल पड़े, घर की ओर चलें, इस संसार का लेन देन चुकतू कर लें जल्दी से। परंतु ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि तुम आत्माभिमानी होकर नहीं रह रहे हो। तो आदेश है आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आने लगेगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलावे? संगम पर कौन सी ऐसा ज्ञान मिला है, कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जो जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाएंगे? उत्तर है, संगम पर बाबा ने तुम्हें अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा होने का ज्ञान दिया है। यह ज्ञान में अविनाशी बना बनाया ड्रामा भी शामिल है। इस ज्ञान में क्या शामिल है कि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है भैया, कुछ नहीं हो सकता उसमें। खेल में कोई डायलॉग चेंज नहीं हो सकता, कोई एक्टिंग चेंज नहीं हो सकती। रामलीला आप एक बार करो, लाख बार करो, करोड़ों बार कर लो, लेकिन वैसे की वैसी रहती है। वैसे ही यहां पर भी यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है और इस ड्रामे में हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये सब करती है। तो जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाए संगम पर तो रोने की बात खत्म हो गई। किसी ने शरीर छोड़ा, आप रोएंगे क्या? अरे भैया वो तो एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वो एक्टिंग के लिए उसका वो बदल गया है एक्टिंग। इस संसार से इस शरीर की एक्टिंग बदल गई, अब दूसरी एक्टिंग शुरू हो गई, तो उसको तो वो एक्टिंग के लिए जाना पड़ेगा ना। इसी ज्ञान की वजह से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहां मृत्यु का भी नाम नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वहां परिवर्तन होता है। शरीर छूट गया है, पुराना हुआ है, इसको परिवर्तन होना है, नया मिलना है, वहां ये स्पष्ट होता है। इसीलिए सतयुग में खुशी से पुराना शरीर छोड़ते हैं और नया ले लेते हैं, खुशी से, उसकी खुशी होती है उन्हें। यहां तो हम कोई पूरा कोई 100 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, तो फिर ढोल डमाके जरूर बजाते हैं, खुशी मनाते हैं, सोचते हैं कि ढोल डमाके बजाओ, नहीं तो खुशी कैसे जाए रोज। उसने भले वो कैसे सड़के छोड़ा उसे, लेकिन एक रस्म बन गई है कि उसने शायद अपनी पूरी उम्र कर ली, अब तो ढोल डमाके बजने चाहिए इसके लिए, तो नाती पंथी सब देख के मरा है। वास्तव में क्या है खुशी की बात? कि उसने कह करके शरीर छोड़ दिया, ये पुराना हो गया है, अब मैं इसे छोड़ रहा हूं, नया ले रहा हूं, वो खुशी की बात है। तो ये रस्म है यहां अभी भी। झंडियां लगाओ, बाजे वाले बुलाओ, फिर ये भैया देखो वो शरीर छोड़ के गया है, भीड़ इकट्ठी कर। गीत है
नयनहीन को राह दिखा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहता है कि राह तो दिखलाना है, मैं दिखलाता भी हूं, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय करके तो बैठो। मैं तुम्हें दिखा तो रहा हूं राह, देही अभिमानी होकर तो बैठो। जब तुम देही अभिमानी होकर बैठेंगे तो तुम्हें राह सहज में दिखाई देने लगेगी, मुझे दिखानी भी नहीं पड़ेगी। देखो भक्ति में आधा कल्प कितनी ठोकरें खाई। इस भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री बाबा ने समझाया। बेहद का बाप एक ही है और कह रहा है मैं तुमको रास्ता बता रहा हूं, आओ इस रास्ते को पर चलो। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि कौन सा रास्ता बताता है बाबा। सदगति का रास्ता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता है और शांति धाम को जाने का रास्ता है। शरीर बगैर तो आत्मा कुछ बोल तक नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही तो आवाज होता है। मुख आवाज करने के लिए है, मुख का तो जो आवाज कहां से आएगा नहीं तो, अगर शरीर नहीं होगा तो। तुम आत्माओं को ये कर्मेंद्रियां कर्म करने के लिए ही तो मिली हैं, परंतु तुम क्या करते हो, इन कर्मेंद्रियों को धारणा करके शरीर को पहनकर तुम इस रावण राज्य में विकर्म करने लगते हो। तुम्हें सुकर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए दिया गया है शरीर, इंद्रियां, तुम इनसे विकार करते हो। और वही विकर्म छीछी कर्म में बदल जाते हैं, गंदे काम। पता है सतयुग में कर्म अकर्म हो सकते हैं लेकिन विकर्म नहीं हो सकते। वहां रावण है नहीं ऐसा फिर कह दिया जाता है, क्योंकि वहां विकर्म नहीं होते। वहां यह पांचों विकार में से कोई नहीं होता है, इसीलिए उसे वैकुंठ या स्वर्ग कहा जाता है। वहां कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई छल कपट नहीं, कुछ नहीं होता। तुम सब भारतवासी खास रूप से स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी बन गए हो। तुम क्षीर सागर में थे, इस समय विषय वैतरणी में गोते खा रहे हो। सभी एक दूसरे को इस समय दुख देते ही रहते हो। अभी कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम और निशान ना हो। तुम कहते हो ना ऐसा। अरे बच्चे, भारत जब स्वर्ग था तो वास्तव में ही इसमें दुख का नाम और निशान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे स्वर्ग से नरक में आ गए और सब एक दूसरे को दुख देना शुरू कर दिया।
और अनेक तो खुद को ही दुख देते रहते हैं, ऐसे बन गए, दुखी ही होते रहते हैं। छोटी सी बात पर लिया दुख उठा लिया बुद्धि में, हाय मर गए, हाय मर गए। अरे बच्चे, यह समय दुख उठाने का नहीं है, सदा सुखी रहने का, खुश रहने का समय है संगम युग। तो यह बड़ा अच्छा खेल है, परंतु बाप ही बच्चों को बैठ समझा सकता है कि कैसे अच्छा है। तुम तो रोते रहते हो बस नरक में। बाबा ही सच्चा सच्चा सत्संग करते हैं। तुम यहां सत्य बाप को याद करो, सत्य बाप की बातों को याद करो, वही ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वही है रचता, और उसी से वर्षा मिलता है, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का, सब उसी से वर्षा मिलता है, पवित्रता का, ज्ञान का, उसी से वर्षा। बाप तुम बच्चों को वर्षा देता है, हद का बाप होते हुए भी, हरे के पास देह का व्याप होते हुए भी याद करते, हे परमात्मा हम पर रहम करो, हे भगवान हम पर दया करो, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। क्यों करते हो? वही तो ऊंचे से ऊंचा है। क्योंकि भक्ति में धक्के खाते खाते हर तरह से तुम हैरान ही हो गए थे। तभी तो अब कहते हो, हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दे दो। ये तो बाबा ही दे सकता है बच्चे, यह वर्षा संसार में कोई मनुष्य दे ना सके। ऐसा वर्षा जो पूरे 21 जन्म चलता है, और एक जन्म में बाप ऐसा वर्षा तुम्हें दे देता है। तो हिसाब लगाना चाहिए तुम्हें कि श्रुतियों में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता था तो जरूर बहुत थोड़े मनुष्य होते, और वहां पूरा विश्व पर एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, एक ही भाषा होती है, सब में एकता होती है। उसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। वसुधैव कुटुंब होता है, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब की तरह रहती है, इसीलिए उसे सुखधाम भी कहते हैं, और स्वर्ग भी। सब एक जैसे होते, स्ववर्ग एक जैसा वर्ग होता है, स्वयं जैसा। उसे नई दुनिया भी कहा जाता है, सतो प्रधान दुनिया भी कहा जाता है, वैकुंठ भी कहा जाता है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहते हैं। वैसे भी हर चीज पहले पहले सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे सतो, रजो और तमो में जाती है, और फिर जर्जरीभूत अर्थात तमो प्रधान हो जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो पहले पहले उसके शरीर को सतो प्रधान ही कहेंगे। बूढ़ा नहीं है, बीमार नहीं है, दुखी नहीं है, वह सतो प्रधान शरीर है। उस समय उसके शरीर की स्थिति सतो प्रधान है, नया है। तभी तो छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंचा कहने लगते हैं, क्योंकि
महात्माएं तो जन्म लेते, फिर बड़े होकर विकार का अनुभव करते, तब घर बार छोड़कर भागते। लेकिन छोटे बच्चे को तो काम क्रोध लोभ मोह का पता ही नहीं है। उस स्थिति में वह तो इनोसेंट होता है विकारों से। इसीलिए उसे महात्मा से ऊंचा गाया गया है। परंतु देवताओं की महिमा तो बहुत ही अलग है। देवताओं के लिए महिमा क्या गाई जाती है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। साधुओं की यह महिमा कभी नहीं गाई जाएगी। शिव बाबा ने बच्चों को हिंसा और अहिंसा का अर्थ भी अच्छी तरह समझाया है। अकेला किसी को मारना ही हिंसा नहीं है। सबसे बड़ी हिंसा बाप के अनुसार यह काम कटारी चलाना है। भगवान ने इसको मर्डर से भी आगे रखा है। तुम्हें पता है ना, बाप ने ही तुम्हें समझाया है कि बच्चे, देवताएं तो हिंसक होते ही नहीं है। ना तो वह काम कटारी चलाते हैं और ना ही किसी तरह की और हिंसा करते हैं। संपूर्ण अहिंसक होते हैं देवता। इसीलिए मैं आया हूं तुम मनुष्य से देवता तुम्हें बनाने के लिए, तुम बच्चों को। तुम संपूर्ण अहिंसक बन जाओ। लेकिन अभी तो कोई अपने को देवता कहला ना सके, क्योंकि देवता तो सतयुग में होते हैं। समझते भी हो, हर कोई यहां बैठ क्या समझ बैठा है? मैं तो नीच और पापी हूं, विकारी हूं। ये सब समझ बैठे हो। फिर भला अपने को देवता कैसे कहोगे? इसीलिए तुमने एक अपना धर्म हिंदू कह लिया कि हम तो काम कटारी चलाते हैं और हिंसा भी करते, तो हम देवता तो हो ना सके। समझते हैं हम नीच और पापी हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू कोई धर्म ही नहीं था। लेकिन पवित्रता ना होने से तुमने फिर अपने को हिंदू कह दिया, क्योंकि यह धर्म हिंदुस्तान से निकला है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे कि हिंदू देवी देवता, हिंदू पे लगा देंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का बच गया है। बस पतित होने की वजह से स्वयं को देवता कहने की हिम्मत ही नहीं है। और देवताओं को भी हमने गंदा दिखाया है, गिलानी करके। जैसे भगवान को दिखाया है सर्वव्यापी कण कण में, वैसे ही देवताओं को भी दिखाया है। वो भी गंदे थे, वो भी भिखारी थे, सुरा सुंदरी में रहते थे, डांस होते रहते थे, फलाना जाने क्या क्या लिख दिया उनके लिए।
अभी तुम समझो कि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी मनुष्य ही होते हैं, पूज्य होते हैं और विकारों से इनोसेंट होते हैं। बच्चा तो थोड़ी देर के लिए इनोसेंट होता है, वो 2-4-5 साल में सीखने लगता है सब चीजें, छल कपट सब सीख जाता है। लेकिन देवताएं तो कभी छल कपटी होते ही नहीं है, निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं, सब एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं सुख, और देते ही रहते हैं, और अनेकों जन्म देव बनकर रहते हो। तुम ये समझो और स्वीकारो कि हम ही पूज्य देवता थे। बार बार तुम स्वीकारना नहीं चाहते, अरे देवता हम नहीं होंगे भाई। अभी कोई शास्त्रियों से कहो, भागवताचार्यों से पूछो, किसी पंडितों से पूछो ज्ञान, तो कहेंगे अरे देवता तो सबसे स्वार्थी होते हैं। उनको स्वार्थी कह दिया उन्होंने। यानी विकार की कोई न कोई लांछन देवताओं के ऊपर लगा रखी है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की। देवताएं बहुत स्वार्थी हैं। वे तो अपने काम बनाने के लिए भगवान विष्णु को फंसाए रहते थे, ऐसी कहानियां लिखती हैं। अरे भगवान विष्णु देवता ही थे भाई। विष्णु तुम तब हो तब देवता हो। तुम अलग दिखाएंगे, विष्णु अलग दिखाएंगे, विष्णु लोक अलग दिखाएंगे, उसको वैकुंठ कहेंगे, बाकी को स्वर्ग कहेंगे। तो ये ग्लानि है। और कहेंगे कि वो रावण वगैरह के पास या कोई के पास भी गए तो देवता स्वार्थी होने की वजह से कहते हमारा राज्य हमें वापस दिलवा दो, और उनसे कहो कि वो उसको मार दें, हिंसा कर दें, रावण को मार दें, कंस को मार दें, बलि को, राजा बलि को गाड़ दें, मार दें, जो भी कर दें, जिससे कि वो क्या हो जाए, हम फिर से हमारा राज्यभाग हमें मिल जाए। इतना स्वार्थी थे देवता। ऐसे लिख दिया, इसलिए शास्त्र निंदनीय हो गए, द्वापर में लिखे गए। देवता स्वार्थी नहीं होते हैं, निश्चल और निर्मल ही होते। तुम जब देवता होते हो तो स्वार्थ जानते तक नहीं हो क्या होता है, कपट जानते ही नहीं हो। बच्चे, शिव एकमात्र ऐसा है जो अव्यभिचारी है, एक बाप ही है जो वर्षा देता है, बाकी तो अनेक प्रकार के देव और देवियां हैं। हाँ, देव और देवियां वर्षा नहीं दे सकते, वो तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम देवता होते हो, तुम्हें वर्षा देने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई वर्षा मिलता, तुम्हें वर्षा जरूर तुम्हें ही मिलता है, तो तुम दे नहीं सकते। लेकिन उसे याद रखना, देवताओं से तो वर्षा मिलने से रहा, इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम ये सोच लेना, वर्षा तो एक निराकार परमात्मा से ही मिलता है, तो दूसरा साकारी बाप से मिलता है। तुम्हारा जो देह का पिता है वो भी अपने हक बच्चों को देता रहता है हर जन्म में। ये दो ही वर्षा देते हैं। परंतु साकारी बाप के होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा जो तुम कहते हो, ये निशानी है कि तुम निराकारी परमात्मा से वर्षा लेने के लिए तुम्हें याद है, तुम्हारी आत्मा को याद है, इसलिए ये शब्द तुमसे निकल रहे। लौकिक बाप को हे भगवान या हे परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे तो हद का लौकिक वर्षा ही मिलता है। पति और पत्नी भी जिस तरह से पार्टनर्स होते हैं, तो उनको आधा हिस्सा मिलना ही चाहिए।
पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को सारा ही धन दे देते हो। कोई कोई का मोह बहुत होता है बच्चों में, समझते हैं ये बच्चे ही तो हमारे ही हैं और हमारे मरने के बाद तो इनका ही हक है, इसलिए अभी जिंदा में ही हम दे देते हैं। लेकिन फिर पता है क्या होता है, आजकल के बच्चे बाप के चले जाने पर मां को पूछते भी नहीं है। कोई कोई बल मात्र स्नेही होते होंगे, कोई फिर पितृद्रोही भी होते हैं। आजकल बहुत तरह के कर्मों का खाता है, कोई मातृद्रोही है, कोई पितृद्रोही है, कोई सब पैसे उड़ा देने वाले हैं। कोई कोई तो गोद लिए हुए बच्चे भी, धर्म के बच्चे भी ऐसे निकल पड़ते जो बहुत तंग करने लगते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना है, कहते हैं ना, बाबा हमको सुख का रास्ता बता, जहां चैन है वहां ले चल। क्योंकि यहां किसी भी तरीके से सुख नहीं है, हो ही नहीं सकता है। भक्ति में तो इतना भी नहीं समझते हैं कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। बस कोई भी चीज पढ़ी, झट माथा टेक लिया, शास्त्र पढ़ा तो माथा टेक लिया। अच्छा ये बताओ इससे क्या ही मिलेगा? कुछ पता भी नहीं है, बस माथा टेकना है। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता शिव बाबा, सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है, वही आया है और तुम्हें सुख शांति का वर्षा दे रहा है। इस भारत में सुख और शांति दोनों ही थी, परंतु अभी नहीं है। तभी तो दर दर धक्के खा रहे हो, शायद कहीं मिल जाए। सब जा रहे हैं तो शायद उसी रास्ते पे हम भी चलें, शायद हमें भी मिल जाए। मीठे बच्चों, तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला तो एक शिव बाबा ही है, वही सत्य रास्ता बताता है। और क्या कहता है, एक ही छोटा सा फॉर्मूला देता है कि बच्चे तुम मुझे याद करो। लेकिन बच्चे भी वायदा करते हैं, बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। ये तुम कई बार मुझसे वायदा कर देते हो और फिर दिन भर भूल जाते हो। क्या वायदा करते हो? सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाबा कह रहे हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को तो तुम भूल ही जाओ। यही तो बाबा का आदेश है। और एक बाप को ही याद करो। तुम आत्मा को यहां ही पवित्र बनना है, याद नहीं करोगे तो फिर पता है सजाएं खानी पड़ेगी, पदभ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता, याद की मेहनत तो करनी पड़ेगी, कर लो। मैं तुम आत्माओं को समझा रहा हूं, हे आत्माओं, और कोई सत्संग आदि में ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहा जाए, हे रूहानी बच्चे। ये रूहानी ज्ञान है जो रूहानी बाप ने ही तुम बच्चों को दिया है। तुम बच्चों को बाप से ही ये ज्ञान मिल सकता है।
रूह का मतलब ही निराकार है। रूह माने आत्मा, आत्मा माने निराकार। मैं भी निराकार हूं, शिव भी निराकार है। बाबा कह रहा है तुम्हारी आत्मा भी निराकार है, बिंदु रूप है, अति सूक्ष्म है, बहुत ही छोटी है, आंखों से कोई देख न सके। सिवाय दिव्य दृष्टि के किसी को देखा नहीं जा सकता, और दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। दिव्य दृष्टि कोई दे नहीं सकता बाप के सिवाय। अनेक भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजाएं करते हैं, तो उनका साक्षात्कार भी होता है। कैसे होता है? दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूं, मैं ही उनका साक्षात्कार उनके भक्ति के फल के रूप में उन्हें दे देता हूं। लो तुम देखो, ये गणेश, ये हनुमान, ये फलाना, ये ठिकाना, ये बाबा ही दिव्य दृष्टि देते हैं, तब किसी को साक्षात्कार होता है। जो बहुत भक्ति करता है तो फिर मैं उनको साक्षात्कार जरूर कराता हूं, परंतु याद रखना इससे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाएगी, बस प्राप्ति कुछ नहीं होती। कि हमने कोई सपना देख लिया, साक्षात्कार हो गया, वो हनुमान जी हमारे सामने दिख गया, उससे कुछ हो गया, नहीं होगा। ये भी नहीं होता है कि कोई संस्कार और स्वभाव बदल जाए, कि तुम्हारा फिर से पाप होना बंद हो जाए, तो भी तुम पाप करते रहते हो, साक्षात्कार कर लेते हो। मिलता कुछ नहीं है। इसीलिए बगैर पढ़ाई के, बगैर सोच के समझ के कुछ बन नहीं सकोगे। देवता बनना है तो मुझे याद करो और अच्छी तरह पढ़ो, तो तुम सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे, 16 क्लास संपूर्ण देवता बन जाएंगे। तुम्हें भी लक्ष्मी नारायण जैसा ही बनना है ना। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के साक्षात्कार हैं। सचमुच श्री कृष्ण से झूलना है, स्वर्ग में तो उसी के साथ रहना है, उसी के साथ चलना फिरना है, कर्म करने हैं। तो जब वह पढ़ाई पर है, तुम्हारा दारोमदार सारा पढ़ाई पर है, जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे उतना अवश्य ऊंच पद मिलेगा। ये श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने यह परम पद पाया है, नारायण पद पाया है। वैसे ही तुम भी श्रीमत पर चलो और तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म की है, तुम भी नर से नारायण बन जाओ। अर्थात कृष्ण के घराने में तो चलो कम से कम। तुम भारतवासियों को तो यहां यह भी नहीं पता है कि राधा कृष्ण आपस में क्या लगते हैं। बाप स्पष्ट समझाता है कि यह राधा कृष्ण दोनों अलग अलग राजा के बच्चे होते हैं, स्वयंवर होता है, बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। अब तुम पढ़ो, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए प्रिंस प्रिंसेस का सब जब स्वयंवर हो जाता है तो फिर लक्ष्मी और नारायण नाम बदलकर रख दिया जाता है। पहले राधा और कृष्ण ही नाम होता है। तो बाबा बच्चों को भी नाम बदल देता है, तुम्हारा नाम भी दैत्य से देवता हो जाता है। तुम सब स्वयं को सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण देवता कहलाने के योग्य ही नहीं होते, तुम होते ही ऐसे हो। तुम्हें उसमें ना कोई शर्म है ना झिझक है, तुम हैं देवता।
देव और देवियां होते हो, पूरी तरह विकारों से इनोसेंट हो जाते हो, संपूर्ण निर्विकारी हो जाते हो। और यह सब तभी होगा जब तुम अभी अगर बाप की श्रीमत पर चलोगे तो, नहीं चलेंगे तो नहीं हो पाओगे देवता। तुम मुख वंशावली बनो, संसार तो कुख वंशावली है। वह ब्राह्मण लोग कुख वंशावली हथियाला बांधते हैं, लेकिन फिर भी कामी बने रहते हैं, कामचिता पर चढ़ते रहते हैं। तुम्हें निष्कामी बनना होगा। सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां कभी कामचिता पर नहीं बैठते हैं, उसे उतर करके ज्ञान चिता पर बैठ जाते हैं और निरंतर बैठे ही रहते हैं। और ये प्रतिज्ञा का हथियाला बांध लेते हैं कि हमने प्रतिज्ञा की है, अब हमने ये कंगन बांध लिया है कि हम पवित्र ही रहेंगे पूरे संगम पर। बल शरीर भी छूट जाए तो भी किसी के लिए भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यहां पर तो पैसों के लिए सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है संसार में। सब यहाँ के बच्चे तो पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा इतना करते, सारा गंद मारते और बर्बाद कर देते। आजकल की दुनिया तो बेहद गंदी है, तुम इसका चिंतन भी मत करो। इसमें भी सबसे बड़ी गंदी बीमारी ये बाइस्कोप है, ये मोबाइल देखना, टीवी देखना, ये जो पिक्चर बनी बनाई, इससे चित्त हमारा सीधा ही संसार में डूब जाता है। क्या रहा है बाबा, ये सबसे बड़ी बीमारी, गंदी बीमारी है। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप देखेंगे तो खराब हो जाने का बहुत ज्यादा चांस है। इसीलिए तुम बीके को बाइस्कोप में जाना सख्त मनाही है। जो मजबूत है उसे भी नहीं जाना है। कहीं से हम देख आएंगे तो अभी हम पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। बाइस्कोप में नहीं जाना है। बाबा कहते हैं तुम सेवा करो और संस्कार का परिवर्तन करो उतनी देर, जितनी देर तुम टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो। उससे कुछ फायदा नहीं होता है। वो साक्षात्कार की तरह ही बस दिखते रहती है, रील के ऊपर रील। किसी ने बना दिया, कुछ दिख रहा है, किसी ने बना दिया, उसमें तुम्हारा चित्त चला गया, चोरी हो गया, और तुम उन विकृतियों को अपने अंदर आत्मसात करने लगते हो, उनका संस्कार बनाने लगते हो। इसीलिए खास सेवा करनी है तुम्हें तो 24 घंटे स्व परिवर्तन पर ध्यान दो, सेवा करो, तभी तो दूसरों को समझा सकोगे। ये तो हद के बाइस्कोप हैं, तुम उन्हीं में फंसे पड़े रहोगे तो इस बेहद के बाइस्कोप को कौन देखेगा। तुम्हें पता है एक बेहद का बाइस्कोप भी है। इस बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के अनेकों झूठे बाइस्कोप निकल पड़े। ओरिजिनल भी है, जहां सब कुछ सत्य दिखाई देता है, सत्य बाप, सत्य आत्माएं, सत्य कर्म, सत्य ड्रामा, सब दिखाई देता है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, मूल वतन में जहां सब आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, और तब यह साकार दुनिया है, स्थूल वतन। खेल सारा अभी यही चल रहा है, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनना है, किसी देवता को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को तो यह अलंकार नहीं देते, क्योंकि पुरुषार्थी हो, आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हो,
इसीलिए देवताओं को दे दिया है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते कि सुदर्शन चक्र से उसने अकासुर बकासुर आदि ना जाने कितने दैत्यों को मार डाला। अरे तुम एक तरफ तो उसको कहते हो अहिंसा परमो धर्म है वो कृष्ण, उसके लिए वर्णन है कि वो हिंसा करता ही नहीं है, वो किसी को मारता ही नहीं है। तो दूसरी तरफ उस अहिंसा परमो धर्म कृष्ण को हिंसक कह देते हो, ये भी ग्लानि है। इसको मारा उसको मारा, महाभारत में सबको मरवा दिया, फलाना कर दिया, कितनी सारी बात लिख दी उसके लिए गंदी, कि वो तो सबसे बड़ा हिंसक था। फिर उसकी भी हिंसा खुद हो गई, बहिलिया ने उसको मार डाला। वहां कोई अकाल मृत्यु होती ही नहीं है भाई, जो कोई उसे तीर आके चला दे। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, जिसमें हर चीज झूठ ही झूठ लिखी। जहां जाओ शिव का एक ज्योतिर्लिंग बना दिया है, अरे और अनेक अनेक उसके नाम रख दिए हैं। यह सब भी धर्म गिलानी है। जहां देखो वहां देखो कि इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, शिवलिंग होता है, ज्योतिर्लिंग होता है, पत्थर का लिंग होता है। उसी तरह से तुम बच्चों की भी घोर गिलानी हुई है। मिट्टी की देवियां बनाते, भव्य श्रृंगार करते, हजारों रुपया खर्चा करते और फिर पूजा आदि करते और जाकर के फिर डुबो देते हैं। तो यह सब खर्चा करते गुड़ियों की पूजा में, मिलता तो कुछ नहीं है। सब भूत का पूजा करते हैं। बाबा समझ आता है ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है, और इससे और ही तुम सीढ़ी उतरते जा रहे हो, उतरते जा रहे हो। पहले कम से कम मंदिर में भी जाते थे, अब तो गली गली में अपनी अपनी माता जी लग रही हैं, अपने अपने गणेश जी स्थापित हो रहे हैं, अपना अपना सब हो रहा है। फिर सब इकट्ठा करो, ढोल धमाका करो, पट गया। अब बाप कहता है बच्चे तुम इसलिए संसार की ओर ध्यान ही मत दो, सब अपनी चढ़ती कला में चलो, मुझे याद करो। और तुम सभी को सुख धाम शांति धाम में ले चलो। इसमें कोई पैसे बर्बाद करने की बात ही नहीं। देह दुनिया को भूलो, क्या पैसे बर्बाद होंगे, उससे कुछ नहीं होगा। भक्ति मार्ग में तो पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट हो गए हो। सब में ईर्ष्या, ग्लानि, निंदा सब भर गया है। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे, तुम ऐसे ही थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकार, निष्कपट, निश्चल, सब आत्माओं को अपना समझने वाले। अब तुमको फिर से नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप दे रहा है, बनो वापस ऐसे। वे लोग तो संसार में तीजरी की कथा, कोई अमर कथा, कोई किस, ये सब लक्ष्मी नारायण की कथा, सब झूठी कथाएं सुनते रहते हैं। कथा सुन ली, हो गया काम, हो गया कल्याण, हो गया पुण्य। अरे तीजरी की कथा तो यही है, जिससे तुम्हारा आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाए, तुम्हें आत्मदर्शन की शक्ति आ जाए, तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाए। यही तो तीजरी की कथा है। जिससे तुम अपने 84 जन्म के चक्र को अपने बुद्धि से देख सको। यह है तीजरी की कथा, और सारा चक्र तुम्हारे बुद्धि में आ सके, वो 84 का।
अच्छा ऐसे जन्मता हूं, ऐसे मरता हूं, ये एक्टिंग करता हूं, फिर ये एक्टिंग करता हूं, सब दिखने लगे। तुमको ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिल ही इसीलिए रहा है कि जिससे तुम अपने अमरत्व की कथा सुन सको कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, बस शरीर रूपी वस्त्र बदलता रहता हूं। ये सब होश में आकर के ध्यान से सुन सको। वह अमर बाबा हमको अमर कथा सुना रहा है, अमरपुरी का मालिक बना रहा है। वहां तुम कभी कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हो। मृत्यु जानते ही नहीं हो क्या होती है। शरीर को बदलना है, लो अभी बदल देते हैं। जैसे यहां वस्त्र को बदलना है तो आपको कोई कठिनाई है क्या? एक वस्त्र पहना, इसको बदल के दूसरा पहन लिया, दूसरा बदल के तीसरा पहन लिया, हंस करके। नया और किस मिल गया या नया आपने सिलवा लिया तो और खुशी होती है, चलो आज तो नया पहनेंगे। बस मृत्यु का पता ही नहीं होता, कुछ मृत्यु कोई चीज होती है, क्योंकि आप आत्म साक्षी होते हो, आत्मदृष्टा होते हो, स्वयं स्थित होते हो। यहां तो काल का मनुष्यों को बेहद डर ही रहता है। हर कोई डराता है, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मर जाओगे, ये वायरस से मर जाओगे, फलाने से मर जाओगे। वहां डरने की या रोने की कोई बात ही नहीं है। वहां तो खुशी खुशी पुराना शरीर छोड़ना है, नया ले लेना है झट से। यहां तो कितने मनुष्य हैं जो रोते ही रहते हैं, हर समय रोने की ही दुनिया हो गई है पूरी। बाबा कह रहे हैं यह भी बना बनाया खेल है बच्चे, रोने की एक्टिंग करना है तो रो ही रहे सब। हाय मरे, हाय मरे, हाय मरे, हाय परेशानी, हाय दुख, हाय अशांति, हाय टेंशन, हाय बीमारी। हर एक अपना अपना पार्ट बजाओ। ये देवताएं मोहजीत होते हैं। यहां तो दुनिया में अनेक गुरु हो गए हैं, देखो, जिनकी अनेकों मतें अलग अलग चल रही हैं, एक की मत न मिले दूसरे से। हर एक की अपनी अपनी मत है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती रहती है। बताइए अब ये संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती हैं, बल यहां कोई कैसे संतोषी हो सकता है? यहां तो सब असंतोषी हैं, कोई को संतोष है ही नहीं। सतयुग के देवता हैं, सदैव संतुष्ट होते हैं। यहां तो संसार में कुछ न कुछ आस किसी न किसी को, किसी न किसी से रहती ही है। सदा असंतोष है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ऐसा कर दिया, उससे सदा असंतोष। लेकिन सतयुग में कोई किसी से आस रखता भी नहीं है और होती भी नहीं है। बाबा सबको संतुष्ट कर देता है, पद्मा पदम पदी बना देता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति के लिए तुम्हें कोई चिंता हो। वहां चिंता नाम, असंतोष नाम होता ही नहीं है। मीठे बच्चों, सर्व का सदगति दाता बाप मैं ही हूं। मैं तुम सब बच्चों को 21 जन्म के लिए सुखी बना रहा हूं और खुशी ही खुशी देता हूं। दिन रात खुश रहो, ये शिक्षा देता हूं, ये सामर्थ्य देता हूं। ऐसे बाप को कितना प्रेम से याद करना चाहिए, क्योंकि तुम यह जरूर समझो कि याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। ये समझने की बातें हैं। जितना औरों को भी ज्यादा समझाओगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाओगे। ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है बच्चे। भगवान बैठ
इनके मुख द्वारा तुम्हें समझा रहा है कि तुम सब संतुष्ट देवी देवता बन जाओ, संतोषी बन जाओ। ये बाबा समझा रहा है। तुम संसार से, शरीर से, समस्त रिश्ते ना संतुष्टता का पाठ बजाओ। भैया ठीक है, जो हुआ अच्छा, हटो, अभी नहीं एक्टिंग करनी है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तुमको व्रत में ही रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का व्रत रखो, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है, पतित नहीं बनना है, यह प्रतिज्ञा करो। बाबा ने यह व्रत सिखाया ही इसीलिए है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत अन्य बना लिए हैं जो ठीक नहीं है। बाबा तो एक ही व्रत सिखाता है, पवित्रता का व्रत धारण कर लो, बस। निष्कपट, निश्चल, निर्मल हो जाओ, मन से, बुद्धि से, संस्कार से। और अनेकों प्रकार के जो व्रत बनाए हैं उन्हें भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की मत पर चल सदा संतुष्ट, अर्थात संतोषी देवी बनकर रहना है। हर एक को बनना है ये देवी। एक बाप की मत पर चल सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनकर रहना है। यहां कोई की भी कोई को आस नहीं रखनी है। बच्चे से आस अलग है, फलाने बीवी से आस है, इससे आस है, उससे आस है, जाति से आस है, धर्म से आस है, देश से आस है, राजा से आस है, सबसे, पार्टी से, इस पार्टी से मुझे ये आस है। आस रखनी नहीं है। बाप ने सर्व प्राप्तियां कर पदम पति तुम्हें जो बनाया है, भगवान रोज बनाता है, पद्मा पदम पति बन जाओ। भगवान से आस रखो से। दाता एक नाम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान ही दे रहा है, वही सब देगा, उसी के पास सब कुछ है। दूसरा पॉइंट है, सबसे गंदा बनाने वाला यह बाइस्कोप है। जितनी भी चित्त को भगाने वाली, गंदा बनाने वाली चीजें हैं, वो पिक्चर है। आपको कोई नेगेटिव फिल्म दिखाई जाए तो उसकी विकृति तुम्हारे अंदर विचारों में चली जाएगी और सेव हो जाएगी। इसीलिए वॉइस को देखने की ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सख्त मनाही है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, मुरली सुन रहे हो, तो तुम्हारे लिए सख्त मनाही है, पिक्चर नहीं देखो कोई तरह से भी, कुछ भी। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझकर दूसरों को समझाओ कि वो हद के बाइस्कोप हैं, जहां एक ही 3 घंटे में ही आदमी पैदा हुआ और मर गया, उसका पूरा जीवन तुम्हारे बुद्धि में स्कैन हो गया। लेकिन ये बेहद का बाइस्कोप है, इसका राज समझो और पूरी तरह सेवा करो, सेवक बन जाओ। वरदान है, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले। ब्राह्मण का मतलब ही है विधि पूर्वक जीवन जियो। उटपटांग जीवन नहीं चाहिए। ब्राह्मण बन गए हो तो अब मर्यादित हो जाओ, अमर्यादित जीवन मत जियो, विधि पूर्वक जियो। कोई भी काम सफल तभी होता है जब वह विधि पूर्वक किया जाता है। कोई भी काम करोगे, विधि पूर्वक करोगे, सफल हो जाओगे। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं हो रही है तो जरूर कोई विधि की कमी होगी
इसीलिए चेक करो, अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा वह संबंध संपर्क मेरा विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो कारण को सोचकर निवारण करो और फिर दिल शिकस्त नहीं होना है। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाओगे। रोजाना आपकी वृद्धि होगी, आपका पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा। आप निर्विकल्प स्थिति में, मौन की स्थिति में, शांत की स्थिति में चलने लगोगे। देह और दुनिया से, रिश्ते नातों से आपका कोई अटैचमेंट ही नहीं रहेगा, ये निश्चित मान लो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। पहले जब संसार में फंसोगे तो समय काटने से नहीं कटेगा, लेकिन जब ईश्वरीय मार्ग पर चलोगे तो समय कम पड़ने लगे। अरे बड़ी जल्दी आज दिन निकल गया, अभी तो शुरू उगा था सूरज, जो बड़ी जल्दी डूब गया। ऐसे क्षण में निकलने लगेगा, मतलब आप पूरी तरह मगन हो रहे हो, उस याद में ही हो निरंतर। तो विधि पूर्वक जीवन में अवश्य तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ। स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता से में संपन्न बनना सच्ची पवित्रता है। किसमें संपन्न बनना है? स्वच्छता में और सत्यता में संपन्न बनना, यही सच्ची पवित्रता है। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का क्या प्रयोग करोगे आज? जहां वाणी द्वारा कोई काम सिद्ध नहीं होता है तो कहते हैं ना कि यह वाणी से नहीं समझेगा, शुभ भावना से परिवर्तन होगा, तो उसके प्रति भी शुभ भावना फेंकनी पड़ती है। जहां वाणी काम को सफल नहीं कर सकती है, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और प्रेम की अनुभूति कार्य सिद्ध अवश्य कर सकती है। अच्छा, ओम शांति।